हमारे यहाँ जो टाइगर पाए जाते हैं वो उनकी उत्पत्ति साइबेरिया में हुई। टाइगर की जो है यहाँ पे जो टाइगर हैं, यानी अपन कहें इनको बाघ कहते हैं हम, है ना, हिंदी में बाघ और टाइगर, इनकी उत्पत्ति साइबेरिया में हुई है। और हमारे यहाँ जो बाघ पाए जाते हैं वो रॉयल बंगाल टाइगर के नाम से जाने जाते हैं। आपको दो बात बताया मैंने, साइबेरिया में उत्पत्ति और रॉयल बंगाल टाइगर के नाम से जाने जाते हैं। हमारे यहाँ भारत में नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में ये रॉयल बंगाल टाइगर पाए जाते हैं, है ना, जिसमें हमारे भारत में भी हैं। हमारे भारत में अभी 2022 की गणना के अनुसार यानी 3882 और ये अपने एमपी में 785 बाघ, 785 बाघ के कारण ज़्यादा संख्या में आने के कारण नंबर 1 में हम इस साल भी हैं और पिछली गणना में भी हम नंबर 1 में थे जब 526 थे। इसलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट घोषित किया। 785 बाघ 2022 की गणना के अनुसार 785 और 2018 में जब हुई थी तो 526 थे, तब भी हम कर्नाटक से आगे थे। अभी कर्नाटक सेकंड में है, अभी हम फर्स्ट में है, कर्नाटक सेकंड में है, थर्ड में आपका है क्या कहते हैं उत्तराखंड और चौथे में है आपका महाराष्ट्र। तो नंबर 1 में है टाइगर स्टेट में हम। अब रही बात टाइगर की बात चल रही है, तो टाइगर जो है शांत स्वभाव का, आक्रामकता भी दिखाता है, धैर्यता भी रहती है, संवेदनशीलता भी रहती है, उसमें ढेर सारे गुण हैं। उन ढेर सारे गुणों को वो जंगल में उपयोग करता है और उन्हीं गुणों के कारण वो अपने आप को अद्वितीय, सभी वन्य प्राणियों से अद्वितीय प्रतीत होता है उसको देखने में, और वो इसीलिए जंगल का राजा कहा जाता है। यानी सारे गुण उसमें विद्यमान है, इसलिए जंगल का राजा छिपने में बहुत माहिर होता है। सर एक मिनट, जंगल का राजा लॉयन को कहते हैं या नहीं, हमारे यहाँ लायन तो सिर्फ अपने यहाँ, लॉयन अभी कहाँ है? लायन अपने यहाँ नहीं है, सिर्फ वो है कि यहाँ पे है गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान में। और एक बात बता दें, लॉयन ग्रुप में रहता है, वो सब इकट्ठे रहते हैं, फैमिली बना के रहते हैं, पर ये अकेला रहता है। जैसे जंगल का राजा जिससे कहा जाता है वो अपन बाघ को नहीं, वहाँ जिस क्षेत्र में जो है, जैसे अपन शेर की बात कर रहे हैं तो शेर का मतलब वहाँ पे, हमारे यहाँ शेर को हम टाइगर की बात करें, बाघ की बात करें, लेकिन अगर गुजरात वाले शेर की बात कर रहे हैं तो वो लायन की बात कर रहे हैं। आपको दोनों में मतलब बता रहे हैं। तेंदुआ भी जो है उसी प्रजाति का। तेंदुआ देखो, बिल्ली प्रजाति में सबसे बड़ा है आपका टाइगर, उसी में आता है कौन, लायन। फिर सेकंड नंबर में उससे छोटा वाला जो बिल्ली प्रजाति का हिंसक प्राणी है वो है तेंदुआ, है ना, लेपर्ड, इसी में चीता आता है। हाँ, तो लेपर्ड में भी हम मध्य प्रदेश में नंबर 1 में हैं। हमारे यहाँ पैच में 2022 की गणना में 123 बाघ आए, 123, हाँ, और तेंदुओं की जो संख्या है वो 100 है। अब बाघ के बारे में चर्चा चल रही थी, तो बाघ क्या होता है, एक बाघ, ध्यान से सुनो, एक बाघ जो नर बाघ रहता है वो कम से कम 24 से 25 किलोमीटर का एरिया एक कवर करके रखता है। उसमें 6, 7, 8, 10 मादाएं साथ में रह सकती हैं, लेकिन नर एक ही रहेगा, क्योंकि वो अपना वहाँ साम्राज्य स्थापित करना चाहता है, उस क्षेत्र में किसी को घुसने नहीं देना चाहता है। यानी एक बाघ नर वाला 20 से 25 किलोमीटर की एरिया में अपनी टेरिटरी बना के रखता है। और टेरिटरी कैसे बनाता है वो, उसका एक उदाहरण ये भी है। कौन सा, ये जो खरोच के निशान दिख रहा है वो क्या काम कर रहा है, उसके टेरिटरी के जो बाउंड्री वाला एरिया रहता है, उस बाउंड्री वाले एरिया में या तो वो अपने मूत्र से स्मेल फैला देगा या फिर ऐसे निशान बना देगा। अब देखो उन्होंने ये निशान बनाया है, ये वाला, तो पहले ये निशान बनाया, उसके बाद फिर और ऊपर चढ़ के ये इधर भी बनाया है। ऐसा बनाने का रीज़न उसका ये है कि जो दूसरा बाघ आएगा यहाँ उसके बाउंड्री क्षेत्र में, तो वो क्या काम करेगा, वो देखेगा ये यहाँ कोई बाघ रहता है और वो इसके निशान तक पैर लगाएगा, उसके बाद ऊपर वाले निशान तक पहुँचाने की कोशिश करे। अगर उसके पैर जो दूसरा बाघ आया उसके पैर ये निशान की जो नाखून के निशान ऊपर तक जा रहे हैं, तो वो सोचेगा यार ये जो मुझसे छोटा है और मैं इससे ज़्यादा शक्तिशाली हूँ, क्यों ना इसके क्षेत्र में आक्रमण करूँ, इसको हरा के यहाँ से भगा दूँ। तो क्या काम करता है टाइगर, इसलिए ये जो नाखून के निशान मार रहा है ना, ये कहते हैं कि इसको क्या कहते हैं बताओ, इसको कहते हैं खरोंच। टाइगर की खरोंच का एक साइन है, वो साइन इसलिए लगाया है कि अपनी टेरिटरी का बाउंड्री वाला क्षेत्र क्लियर करने के लिए। एक और बाउंड्री क्लियर करने के लिए वो क्या काम करता है, पेड़ों के किनारे मूत्र से एक स्मेल छोड़ देता है, वो बासमती के चावल की जैसी आती है। तो दूसरा जो बाघ आता है वो देख लेता है कि नहीं, इस क्षेत्र में किसी बाघ की टेरिटरी है, मेरे को इस क्षेत्र में नहीं घुसना चाहिए। वो घुसेगा तब कि जब मुझे उससे लड़ना है और उसको हराना है और उसके क्षेत्र में राज करना है, तब घुसेगा। और वो उसके लिए पूरे साक्ष्य जुटाता है। पूरे साक्ष्य में से एक साक्ष्य ये भी है
कि जैसे ये निशान लगे हैं, इन निशानों की जैसे उन्हें लगा हाँ यहाँ पर ये इधर भी लगे हैं, इधर भी फैला है। मान लो उसके और पंजे के जो नाखून के निशान और ऊपर तक जा रहा है, वो सोचता है कि मैं यहाँ जो रह रहा हूँ उससे शक्तिशाली हूँ, क्यों ना हो यहाँ आक्रमण करके यहाँ रहूँ। और जब दो बाघ लड़ते हैं तो निश्चित है एक मरेगा या घायल होगा। और जब वो मरता है या घायल होता है तो या घायल हो गया तो दूसरे क्षेत्र में जाएगा, तो दूसरे क्षेत्र में जाता है तो वो हिंसक बन जाता है। और हिंसक बन जाता है, अगर किसी मानव से उसका सामना हो गया तो मानव को भी नहीं छोड़ता था।